हरियाणा में और 13 मई को नतीजे आएंगे। आज से आचार संहिता लागू हो गई है। रविवार 10 मई को मतदान होगा। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। तो नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 10 मई 2026 चुनाव और 13 मई को रिजल्ट यानी कि मतगणना होगी। 28 अप्रैल को चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे। आपको एक तरीके से पूरी क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी आपको बता दें। 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक नामांकन कर सकते हैं। नामांकन वापसी 28 अप्रैल तक हो सकती है। 28 अप्रैल को ही चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे। रविवार 10 मई को मतदान होगा। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। आपको बता दें कि आज से आचार संहिता लागू हो गई और 13 मई को मतगणना होगी। तो आज से आचार संहिता लागू, लेकिन आपको बता दें कि सभी जो चुनाव हैं वो ईवीएम से होंगे, वीवीपैट से नहीं होंगे। नोटा का ऑप्शन भी रखा गया है जैसे कि आपने हर बार देखा, लेकिन नोटा को लेकर ये भी क्लियर करते हुए नजर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि जिस तरीके से नोटा को ज्यादा वोट मिलते हैं तो उसी को ही माना जाता है। उसके बाद उपचुनाव होता है, दोबारा से चुनाव कराए जाते हैं। ऐसा अब नहीं होगा। नोटा के अलावा जो 2 कैंडिडेट्स अगर होते हैं और उसमें से किसी एक को ज्यादा मिलते हैं तो उसकी जीत दर्ज होगी। तो कई सारे बदलाव इस बार किए गए हैं। राज्य चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जानकारियां दी गई हैं। तो आपको बता दें 10 मई 2026 चुनाव होने हैं, नगर निकाय चुनाव। आज से आचार संहिता लागू हो गई है। 13 मई को मतगणना होगी। नामांकन 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक कर सकते हैं। तो शेड्यूल क्या कुछ है वो आपको बता दें। नामांकन नोटिस 15 अप्रैल को जारी होगा। नामांकन 21 से 25 अप्रैल तक। नामांकन पत्रों की जांच 27 अप्रैल तक। नाम वापसी 28 अप्रैल और उसी दिन चुनाव चिन्ह मिलेंगे। वोटिंग 10 मई को होगी। इसके साथ साथ 13 को मतगणना। तो पंचायती राज संस्थाओं की गिनती वोटिंग के दिन ही होगी, ये भी क्लियर कर दिया गया है। राज्य चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके साथ साथ पंचायती राज के चुनाव भी होने हैं, इसके साथ पंचायत के उपचुनाव भी होने हैं। तो राज्य चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जानकारियां दे दी गई हैं। आपको बता दें कि 3 नगर निगम है, 1 नगर परिषद है, इसके अलावा 3 नगर पालिकाएं भी हैं। और साथ ही अब ये भी जानकारी है कि पंचायती राज के चुनाव भी उस दिन होने हैं। इसके साथ साथ पंचायत के उपचुनाव भी होंगे। तो कांग्रेस और बीजेपी कितनी तैयार है इस चुनाव को लेकर देखना होगा। हालांकि पहले ही बीजेपी की तरफ से भी इस चुनाव को लेकर प्रभारियां नियुक्त किए जा चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से जिला स्तरीय चुनाव समितियां गठित की गई हैं। अपने अपने लेवल पर तमाम तैयारियां जो हैं कांग्रेस और बीजेपी की चल रही हैं। अब नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 10 मई 2026 को चुनाव होना है। 13 मई को मतगणना होगी। 15 अप्रैल को माफ कीजिएगा नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। उसके बाद से तमाम जो शेड्यूल है, जो प्रक्रिया है, जिस हिसाब से चीजें होती हैं, हर किसी की एक तारीख का ऐलान कर दिया गया है। नामांकन 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक और नामांकन वापस 28 अप्रैल तक ले सकते हैं। इसके साथ साथ रविवार 10 मई को मतदान होगा। 28 अप्रैल को ही चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे। तो सभी चुनाव ईवीएम से होंगे। चुनाव आयोग की तरफ से ये साफ कह दिया गया है। आज से आचार संहिता लागू। नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान 10 मई को चुनाव होने हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, 13 मई को मतगणना होगी। 15 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। आपको बता दें कि नामांकन 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक कर सकते हैं। नामांकन वापस 28 अप्रैल तक ले सकते हैं। 28 अप्रैल को ही चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा 10 मई को। तो आज से आचार संहिता लागू हो गई है। सभी चुनाव ईवीएम से होंगे, ये भी चुनाव आयोग की तरफ से साफ कह दिया गया। वीवीपैट से नहीं होंगे। पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी। तो वोटिंग परसेंटेज पर भी ध्यान चुनाव आयोग की तरफ से इस बार दिया जा रहा है। हालांकि हमेशा ऐसा देखा गया है, लेकिन इस बार साफ तौर पर क्लियर करते हुए नजर आए, क्योंकि जो मतदाता हैं उनको नहीं मालूम होता अगर चुनाव हो रहा है, वो किसी और राज्य में चले जाते हैं। कई सारी समस्याओं का सामना मतदाताओं को करना पड़ता है। ऐसे में उनको जागरूक किया जाए, उनको अवेयर किया जाए, वोटिंग परसेंटेज बढ़े। इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए कई सारी चीज़ें, कई प्रक्रियाएं इस बार की जाएंगी। कई सारी चीज़ों को लेकर प्रोसेस होगा। तो 3 ऑब्जर्वर भी रहेंगे। इसको देखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से ये भी कहा गया है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद रहेगी। किसी तरीके की किसी को कोई कमी ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसका पुरजोर ध्यान रखते हुए चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
तो नगर परिषद रेवाड़ी, 3 नगर निगम पंचकुला, अंबाला, सोनीपत, इन जगहों पर नगर निगम के चुनाव होने हैं। अधिकारियों को नगर निकायों को चुनाव कार्य के लिए लगाया गया है, वो चुनाव होने तक स्थानांतरित नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी को भी एक लेटर लिख दिया गया है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो जो चीज़ें प्रशासन और राजनेता नहीं कर सकते हैं, वो उनको लेटर लिख दिया गया है ताकि उसका सख्ती से पालन किया जाए। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता आप लोगों को पता ही है, वो फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है, वो प्रेस विज्ञप्ति में भी आपको दे दी जाएगी। इसी तरह जमानत जमा रशीद, खर्चा सीमा मैं आपको बता देता हूं। महापौर अध्यक्ष और नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के सदस्य के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्चा सीमा इस प्रकार होगी। नगर निगम महापौर के लिए 30 लाख की सीमा है और सदस्य के लिए 7.5 लाख की सीमा है। नगर परिषद के अध्यक्ष की सीमा खर्चे की 20 लाख रुपए है और सदस्य की 4.5 लाख रुपए है। नगर पालिका के अध्यक्ष की 12.5 लाख है सीमा और सदस्यों की 3 लाख है। चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को चुनाव खर्च का हिसाब रखना होगा और चुनाव नतीजा आने की तारीख से 30 दिनों के अंदर उपायुक्त या राज्य चुनाव आयोग द्वारा नॉमिनेटेड ऑफिसर को जमा करानी होगी। के साथ लाइव जुड़ गए हैं प्रदीप। नगर निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। 10 मई को चुनाव होने हैं, 13 मई को मतगणना होनी है, लेकिन इसके साथ साथ पंचायत उपचुनाव और पंचायती राज के भी चुनाव होने हैं। प्रदीप, बिल्कुल, देखिए राज्य निर्वाचन आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और चेयरमैन देवेंद्र कल्याण ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है की है और उन्होंने साफ तौर पर जो है तारीखों का ऐलान कर दिया है। जिस प्रकार से लगातार हरियाणा न्यूज भी इस बात की पुष्टि कर रहा था कि कल जो है तारीखों का ऐलान जो है हो सकता है, तो वहीं पर देखिए 15 अप्रैल 2026 को नोटिफिकेशन जारी होगा सबसे पहले और 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक जो है नामांकन भरा जाएगा और 27 अप्रैल को नामांकन पत्र की जांच की जाएगी। 28 अप्रैल को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख रहेगी और उसी दिन जो है चुनाव चिन्ह भी जो है दिया जाएगा। 10 मई 2026 को चुनाव होगा और 13 मई को मतगणना होगी। कोड ऑफ कंडक्ट आज से ही जो है लागू हो गया है, आचार संहिता आज से ही लागू हो गई है और महापौर नगर निगम के लिए 30 लाख की सीमा रखी गई है। खर्च सीमा की अगर मैं बात करूं तो वहीं सदस्य की 7.5 लाख रुपए जो है सीमा रखी गई है और नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए 20 लाख और सदस्य के लिए 4.5 लाख की जो है सीमा रखी गई है। और वहीं खर्च सीमा की बात की जाए तो नगर पालिका में अध्यक्ष के लिए 12.5 लाख और सदस्य के लिए 3 लाख की सीमा रखी गई है। और जो खर्च होगा इसका पूरा ब्यौरा जो है कैंडिडेट को रखना पड़ेगा और कभी भी उसकी जो है कह सकते हैं कि उसकी जो जांच हो सकती है या उससे ब्यौरा जो है मांगा जा सकता है। और इस बार जो है ये तमाम चुनाव जो है ईवीएम के माध्यम से होंगे और खास बात यह है कि नोटा का ऑप्शन भी दिया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से नोटा का ऑप्शन आमतौर पर जो है चुनाव में कम देखने को मिलता था वो भी दिया गया है। और नोटा के अंदर एक खास बात भी रहेगी, नोटा को वोट दे सकते हैं लेकिन किसी कारणवश किसी कैंडिडेट से ज्यादा अगर नोटा के वोट आ जाते हैं तो नोटा के वोटों को जो है अकाउंट नहीं किया जाएगा। नोटा के वोटों को एक साइड जो है कर दिया जाएगा, अलग रखा जाएगा और उसके बाद पहले नंबर पर कौन है, दूसरे पर कौन है और तीसरे पर कौन है, इस प्रकार से जो है वहां पर कह सकते हैं कि ये प्रक्रिया रहने वाली है। जिस प्रकार से कह सकते हैं कि जो है चुनाव की इसमें कोई बात नहीं रहेगी नोटा को लेकर। और कह सकते हैं कि आज जो है ऐलान हुआ है और आचार संहिता जो है आज से ही और अभी से ही जो है शुरू हो गई है तमाम इलाकों में। अगर मैं बात करूं पंचायती राज की तो उनकी कोशिश की जाएगी कि 10 तारीख को ही उनका जो है रिजल्ट आ जाए, लेकिन उसको लेकर जो है तैयारियां चल रही हैं। अभी जो 13 तारीख को जो है चुनाव रिजल्ट आने वाले हैं और ऐसे में जिस प्रकार से अगर पुलिस प्रशासन की मैं बात करूं तो तमाम इलाकों में पुलिस प्रशासन की जो है कड़ी का जो है पहरेदारी रहने वाली है। वहीं जो अति संवेदनशील इलाके हैं वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल भी जो है दिया जाएगा ताकि किसी प्रकार की कोई भी जो है कह सकते हैं कि वहां पर दुर्घटना ना घटे और तमाम निगरानी वहां पर जो है रखी जा सके। तो ऐसे में कह सकते हैं कि चुनाव
निर्वाचन आयोग जो है वो पूर्ण रूप से तैयार है और आज उन्होंने जो है तारीखों का ऐलान कर दिया है और तमाम जगहों पर जो है तैयारियां आज से ही जो मानी जा रही हैं कि शुरू हो जाएंगी। जी छविस्का। तो बिल्कुल नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है प्रदीप, अब देखना होगा कि पार्टी कितनी तैयार है इस चुनाव को लेकर। चलिए, बेहद शुक्रिया प्रदीप जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 10 मई को चुनाव होना है, 13 को मतगणना होनी है। नोटिफिकेशन 15 अप्रैल को जारी होगी। इसके बाद से तमाम चीजें आपको बता दें, नामांकन 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक कर सकते हैं। नामांकन वापसी 28 अप्रैल तक हो सकती है। 28 अप्रैल को ही चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे। रविवार 10 मई को मतदान होगा। ईवीएम से इस बार चुनाव होंगे, ये भी जानकारी है। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इसके साथ साथ आज से आचार संहिता लागू हो गई है, ये भी जानकारी आपको दे दें। तो राज्य चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 10 मई 2026 को चुनाव होगा। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 13 मई को मतगणना होगी। 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक नामांकन, 28 अप्रैल तक नामांकन वापस होगा। आपको बता दें 28 अप्रैल को ही चुनाव चिन्ह भी बांटे जाएंगे। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में चुनाव होना है। इसके साथ साथ रेवाड़ी नगर परिषद का भी चुनाव होगा। पंचायती राज के चुनाव भी साथ में होंगे। सभी चुनाव ईवीएम से होंगे। पंचायत के उपचुनाव भी होने हैं और आज से आचार संहिता लागू कर दी गई है। अब पार्टी कितनी तैयार है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तमाम पार्टियां कितनी तैयार हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर, अब देखना होगा। तो पंचायत उपचुनाव भी साथ में होने हैं। इसके साथ साथ पंचायती राज के चुनाव भी होने हैं साथ में, ये भी जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है। तो सभी चुनाव ईवीएम से होंगे, वीवीपैट से नहीं होंगे। चुनाव आयोग की तरफ से ये भी क्लियर कर दिया गया है। नोटा को लेकर भी चुनाव आयोग क्लियर करते हुए नजर आया। तो पंचायत के उपचुनाव भी नगर निकाय के साथ ही होंगे। इनमें पानीपत व करनाल में जिला परिषद के एक वार्ड के लिए उपचुनाव होगा। इसके अलावा 12 ब्लॉक समितियों और 29 गांव में सरपंच पदों पर भी उपचुनाव होगा। ये भी चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी दी गई है। तो नगर निगम यानी कि अंबाला, पंचकुला व सोनीपत, नगर परिषद रेवाड़ी, नगर पालिका सांपला, उकलाना और धारूहेड़ा नगर निकाय चुनाव होने हैं। तो राजकुमार जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजकुमार, देखिए नगर निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। 10 मई को चुनाव होनी है, मतगणना 13 को होनी है, क्या ज्यादा जानकारी? तो देखिए, आज जो राज्य चुनाव आयोग है उन्होंने जो पत्रकार वार्ता करके जो है ये चुनाव की तिथि जो घोषित कर दी है। 3 नगर निगम के और जो परिषद पालिका है और इसके साथ साथ पंचायतों के चुनाव की भी जो है वो घोषणा कर दी गई है। और अगर देखा जाए तो 21 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक जो है इनके नामांकन भरे जाएंगे और 27 को जो है इसकी स्कूटनी होगी। और नामांकन की जो अंतिम तारीख है वो 28 अप्रैल को घोषित की गई है। इस दिन जो है चुनाव चिन्ह भी बांटे जाएंगे और चुनाव जो है 10 मई को जो है ये वोट पड़ेंगे तीनों नगर निगम के चुनाव में। और इसमें अगर जरूरत पड़ती है, किसी बीच में कोई अड़चन आती है, तो 12 मई को जो है उसके भी चुनाव दोबारा कराए जा सकते हैं। और इसकी जो 13 मई है उस दिन जो है इसके नतीजे आएंगे और तीनों नगर निगम चुनाव पंचायत समितियों सहित जो है राज्य चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा कर दी है। उनका कहना है कि पंचायती राज के चुनाव भी जो है इसके साथ साथ ही किए जाएंगे और इसके देखते ही साथ जो है वो आचार संहिता जो है वो भी लागू हो गई है। जी, लेकिन अंबाला को लेकर मैं जिक्र करना चाहूंगी, इसको लेकर ये मामला अटका हुआ है। जैसे कि विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि अंबाला नगर निगम चुनाव पर आरक्षण और वार्डबंदी को लेकर विपक्ष लगातार कह रहा है। अब 16 को सुनवाई भी होनी है, क्या कुछ रह सकता है राजकुमार? बिल्कुल, देखिए ये अंबाला नगर निगम चुनाव को लेकर कुछ एमसीज ने जो है हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की हुई है, जिसकी जो तारीख है वो 16 अप्रैल लगी हुई है। लेकिन दूसरी ओर ये भी देखा जाए कि हाई कोर्ट का कहना है कि उन्होंने इस पर जो है किसी को भी स्टे ऑर्डर नहीं दिया था। सुनवाई के लिए जो तारीख है वो 16 अप्रैल रखी गई है। लेकिन साथ ही साथ जो है अब चुनाव आयोग ने जो है इसकी घोषणा भी कर दी है। और अब यहाँ ये देखना होगा कि ये जो एमसी है ये दोबारा हाई कोर्ट का रुख करते हैं या क्या करते हैं। बिल्कुल, ये देखना होगा कि विपक्ष की तरफ से लगातार ही कहा जाता है कि पारदर्शी नहीं है, या फिर जिस तरीके से कहा जाता है कि, और इसी को लेकर बार बार कंट्रोवर्सी भी होती हुई नजर आती है। हालांकि सत्ता पक्ष लगातार ये कह रहा है कि जिस तरीके से जो प्रक्रिया रहती है उसी तरीके से किया गया है। हालांकि विपक्ष लगातार डेटा को लेकर कहता है। अगर हम आरक्षण का जिक्र कर ले, बीसीबी को लेकर भी जिक्र कर ले, तो पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि महिला के लिए पहली बार अंबाला सीट को रिजर्व किया गया है। राजकुमार,
जी बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अगर विपक्ष जो है उनका बिल्कुल सही कहना है। उनका कहना है कि जहां पहली बार ये पद आरक्षित किया गया है, वहीं जो 5 पहले जो है SC/ST की सीटें होती थी, जिसको घटाकर 3 किया गया था, जिसकी ये भी एक विवाद रहा है। इसी को लेकर जो है यहाँ के MP ने हाई कोर्ट का रुख किया था। देखना होगा कि चुनाव आयोग द्वारा ये जो तिथि घोषित की गई है, इसके बाद हाई कोर्ट के आदेश को ये लोग मानते हैं या फिर इनके लिए अलग से पिटीशन दायर करनी पड़ेगी। बिल्कुल। चलिए, बेहद शुक्रिया राजकुमार, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।